है कि बलूचिस्तान में चीनी सेना की तैनाती हुई है। बलूचिस्तान में हाल ही में BLA और TTP के हमलों में तेजी आई है, जिसके बाद ये घटना हुई है। हालांकि कहा जा रहा है कि तुरंत यहाँ पर एक और बड़ी घटना चाइना की सैनिकों के सामने ही हो गई है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने भी ताबड़तोड़ एक्शन लेना शुरू कर दिया है चाइना के ऊपर। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बलूचिस्तान में हाल के दिनों में BLA और TTP के हमलों में तेजी आई है, जिसने CPEC परियोजना और वहां काम कर रहे चीनी नागरिकों की सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि चीन अपनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को बलूचिस्तान में तैनात करने की योजना बना रहा है, ताकि अपने निवेश और कर्मचारियों की रक्षा कर सके। हालांकि पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इन खबरों को निराधार, झूठी अफवाह करार दिया है। प्रवक्ता ने कहा है कि पाकिस्तान अपनी संप्रभुता का सम्मान करता है, किसी विदेशी सेना को अपनी जमीन पर तैनात करने की अनुमति नहीं देगा। इसके बजाय उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तानी सेना और सुरक्षा बल स्थिति को नियंत्रित करने में सक्षम है। इसके बावजूद सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान वास्तव में इन हमलों को रोक पा रहा है, खासकर जब BLA ने हाल ही में जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक किया, कई सैनिकों को मारने का दावा किया। इससे चीन का चिंतित होना स्वाभाविक है, क्योंकि CPEC उसके BRI का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। 1971 में जब पूर्वी पाकिस्तान में मुक्ति वाहिनी ने विद्रोह शुरू किया, तो पाकिस्तान ने अपनी सेना को मजबूत करने के लिए बाहरी मदद की उम्मीद की थी। उस समय अमेरिका ने 7वें बेड़े को बंगाल की खाड़ी में भेजा था, लेकिन भारत के हस्तक्षेप और सोवियत संघ के समर्थन ने इसे रोक दिया। यह उदाहरण दिखाता है कि संकट के समय विदेशी सेना की तैनाती की अफवाहें और संभावनाएं उठती रहती हैं। वर्तमान में बलूचिस्तान में चीनी सेना की तैनाती की खबरें भी इसी तरीके की अटकलें हो सकती है, जिन्हें पाकिस्तान ने खारिज किया है। 9/11 के बाद अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ जंग में पाकिस्तान को सहयोगी बनाया, अफगानिस्तान में अपनी सेना तैनात की। उस समय भी अफवाह दी कि अमेरिकी सेना पाकिस्तान में ठिकाने बना सकती है, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी संप्रभुता का हवाला देकर इसे नकार दिया। आज बलूचिस्तान के संदर्भ में भी पाकिस्तान ने यही रुख अपनाया है, ये कहते हुए कि वह किसी विदेशी सेना को अपनी जमीन पर नहीं आने देगा। 2018 में BLA ने ग्वादर में चीनी दूतावास पर हमला किया था, जिसमें कई लोग मारे गए थे। इसके बाद चीन ने पाकिस्तान पर दबाव डाला कि वो CPEC परियोजना की सुरक्षा को बढ़ाए। उस समय भी चीनी सेना की तैनाती की चर्चा हुई थी, लेकिन पाकिस्तान ने इसे ठुकरा दिया और इसके बजाय स्पेशल सिक्योरिटी डिवीजन बनाकर 15,000 सैनिकों को चीनी कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए तैनात किया। ये उदाहरण दिखलाता है कि ऐसी अफवाहें पहले भी सामने आ चुकी हैं, हर बार पाकिस्तान ने इन्हें खारिज किया है। बलूचिस्तान में BLA और TTP के हमले न केवल पाकिस्तान के लिए बल्कि चीन के लिए भी चुनौती बन गए हैं। CPEC, जिसमें ग्वादर बंदरगाह, अन्य बुनियादी ढांचा परियोजना शामिल है, चीन के लिए $65 अरब से अधिक का निवेश है। BLA का कहना है कि ये परियोजनाएं बलूच लोगों के हितों के खिलाफ है और प्राकृतिक संसाधनों का शोषण कर रही है। हाल के हमलों में ये चीजें देखने को मिली है कि BLA की बौखलाहट यहाँ निकल कर खुलकर सामने आई है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं अमेरिका का भी गुस्सा पाकिस्तान के ऊपर फूट रहा है। कहा जा रहा है अमेरिकी वाणिज्य विभाग के ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड सिक्योरिटी ने 70 कंपनियों को एंटिटी लिस्ट में जोड़ा है। इनमें से 42 कंपनियां चीन से हैं, तो 19 पाकिस्तान से हैं, 4 UAE से हैं, 3 दक्षिण अफ्रीका से हैं और 2 ईरान से हैं। इन कंपनियों पर आरोप है कि ये अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा या विदेश नीति के हितों के खिलाफ काम कर रही हैं। पाकिस्तान की कुछ कंपनी जैसे ब्राइट लाइट इंजीनियरिंग कंपनी, इंडेटेक इंटरनेशनल और रहमान इंजीनियरिंग एंड सर्विसेज को पाकिस्तान के असुरक्षित परमाणु गतिविधियों में शामिल होने के संदेह में सूचीबद्ध किया गया है। वहीं चीन की कंपनी जीवो टॉप ग्रेड इंटरनेशनल ट्रेडिंग और हांगकांग की साइक्रो इंस्ट्रूमेंट्स को अमेरिकी मूल की वस्तुओं को क्वांटम तकनीक के लिए हासिल करने के कारण शामिल किया गया है, जो अमेरिकी सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती है। इन प्रतिबंधों के तहत अमेरिकी कंपनियां बिना विशेष लाइसेंस के इन सूचीबद्ध कंपनियों के साथ व्यापार नहीं कर सकती हैं। लाइसेंस के आवेदन की समीक्षा में नकारात्मक धारणा लागू होगी, यानी कि ज्यादातर आवेदन
होंगे। अमेरिका ने चीनी टेक कंपनी हुआवे को एंटिटी लिस्ट में डाला था, ये आरोप लगाते हुए कि ये कंपनी चीनी सरकार के लिए जासूसी कर रही थी, अमेरिकी तकनीक का दुरुपयोग कर रही थी। इसके परिणाम स्वरूप अमेरिकी कंपनियां जैसे गूगल और इंटेल को हुआवे के साथ व्यापार रोकना पड़ा था। ये एक बड़ा ऐतिहासिक उदाहरण है जो दिखाता है कि अमेरिका अपने तकनीक को प्रतिद्वंदियों से बचाने के लिए सख्त कदम उठाता है। वर्तमान में प्रतिबंध भी इसी नीति का हिस्सा है। 1998 में परमाणु परीक्षण के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान पर कई प्रतिबंध लगाए थे। बाद में 2014 में पाकिस्तान की कंपनी एडवांस इंजीनियरिंग रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को एंटिटी लिस्ट में जोड़ा गया, क्योंकि ये अमेरिकी मूल की वस्तुओं को छिपाकर क्रूज मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम के लिए इस्तेमाल कर रही थी। इस बार भी 19 पाकिस्तानी कंपनियों पर इसी तरह के आरोप हैं जो परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से जुड़े हो सकते हैं। चीनी कंपनी GTE पर 2018 में प्रतिबंध लगाया गया था, जब ये पाया गया कि उसने ईरान और उत्तर कोरिया को अमेरिकी तकनीक बेचकर निर्यात नियंत्रणों का उल्लंघन किया। बाद में $1 अरब का जुर्माना और सख्त शर्तों के बाद प्रतिबंध हटाया गया। ये उदाहरण दिखाता है कि अमेरिका अपने निर्यात नियमों को तोड़ने वाली कंपनियों के खिलाफ कितना सख्त है। ये प्रतिबंध अमेरिका और चीन के बीच चल रही तकनीकी और रणनीतिक प्रतिद्वंदिता का हिस्सा है। अमेरिकी वाणिज्य सचिव हार्वर्ड लटकिन ने यह कहा कि ये कदम अमेरिकी तकनीक को दुश्मनों के हाथों में जाने से रोकने के लिए, खासकर चीन की सैन्य आधुनिकीकरण और क्वांटम तकनीक, हाइपरसोनिक हथियारों की प्रगति को रोकने के लिए पाकिस्तान के मामले में है। यह प्रतिबंध उसके रक्षा और व्यापार उद्योग को प्रभावित कर सकते हैं, खासकर अगर ये कंपनियां अमेरिकी टेक्नोलॉजी पर निर्भर हैं। चीन के विदेश मंत्रालय ने इन प्रतिबंधों की निंदा की और कहा कि वे चीनी कंपनियों के हितों की रक्षा के लिए कदम उठाएंगे। वहीं बीजिंग एकेडमी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे संगठनों ने इसे गलत निर्णय बताया, वापस लेने की मांग की। ऐतिहासिक रूप से ऐसे प्रतिबंधों ने वैश्विक व्यापार में तनाव बढ़ाया है। जैसे साल 2018-2020 के अमेरिका चीन व्यापार युद्ध के दौरान अमेरिका ने हमेशा अपने तकनीक को सुरक्षित रखने के लिए निर्यात कंट्रोल का इस्तेमाल किया है। शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ को अपने तकनीक हस्तांतरण रोकने के लिए इसी तरह के कदम उठाए गए थे। आज के समय में ये नीति चीन और अन्य देशों पर केंद्रित है जो अमेरिका के लिए रणनीतिक चुनौती बन गए हैं। उदाहरण के लिए साल 2023 में चीनी कंपनी एंस्पर ग्रुप को सूची में डाला गया था। अब इसके 6 सहायक संगठनों को भी शामिल कर लिया गया है जो चीनी सैन्य सुपर कंप्यूटरों के विकास में मदद करते हैं। 70 कंपनियों पर यह प्रतिबंध अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने की रणनीति है, लेकिन इसका असर पाकिस्तान पर बहुत ही ज्यादा गहरा पड़ने वाला है। पाकिस्तान की जो स्थिति है, ऐसे में पाकिस्तान इस चीज को झेल पाएगा, ये पाकिस्तान के लिए और भी ज्यादा कष्टकारी बनता जा रहा है। पाकिस्तान के साथ तो इस वक्त चारों तरफ से ही मुसीबतें बढ़ रही हैं और बलूचिस्तान में भी ऐसा नहीं है कि अगर चाइना ने अपनी सेना को उतार भी दिया है तो फिर इसका बहुत ज्यादा फायदा इन्हें हो रहा है, क्योंकि अभी पाकिस्तान में कहा गया कि एक और हमला हुआ है और इसी बीच महरंग बलोच के समर्थन में UN उतर गया है और पाक सरकार से मानव अधिकार कार्यकर्ताओं को रिहा करने की अपील करी है। UN के विशेष दूत ने कहा कि बलूच अधिकारों की वकालत करने वाली बलूच समिति के विरोध प्रदर्शनों पर पुलिस की कार्रवाई का चिंता का विषय है और इन्हें गायब कर दिया ये भी एक गलत तरीका है, इन्हें वापस करना चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं जो अभी भी यहाँ पर समस्या बनकर उभर रही हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या कभी पाकिस्तान इन चीजों को रोक पाएगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।